ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान मैंने आपको करवा दिया है। आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है मूर्त ज्ञान। तो मूर्त ज्ञान है क्या है? तो मूर्त ज्ञान क्या है बच्चों कि भौतिक जगत में जितनी भी सूचनाएं व तथ्य हैं उनसे संबंधित जो भी ज्ञान है वो सब मूर्त ज्ञान के अंतर्गत आता है। मूर्त ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष देख कर के हम जिन चीजों का अनुमान लगाते हैं उसको मूर्त ज्ञान कहते हैं। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसे कुछ चीजों के बारे में बता दिया जाता है, जैसे कि ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये मेज है। तो हम उन सारी चीजों को देख करके हमें ये पता लगता है कि हाँ ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। और अगर फिर से हम उस बच्चे को दोबारा से उन्हीं चीजों के बारे में पूछते हैं तो वो बच्चा हमें अच्छे से आंसर कर देता है। तो मूर्त ज्ञान क्या है? भौतिक जगत में जितनी भी सूचनाएं और तथ्य हैं उनसे संबंधित जितना भी ज्ञान है वो सब किसके अंतर्गत आता है? मूर्त ज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बिजली चमकना। देखिए बच्चों, बिजली चमकना, तो बिजली जब चमक रही होती है तो वो हम सबको दिखाई देती है। आपको एक बहुत लाइटिंग से दिखाई देगी लंबी सी, तो हम लोग क्या होता है कि बिजली चमक रही है। उसके पीछे के अगर कारण जाने वो अमूर्त ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मूर्त, अभी हम मूर्त ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो मूर्त ज्ञान के अंतर्गत हवा चलना, आपने कई बार देखा होगा बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो आप क्या देख रहे होते हो? पत्ते हिल रहे होते हैं, पेड़ पौधे हिल रहे होते हैं, फूल पत्तियां हिल रही होती है, मिट्टी उड़ रही होती है, कपड़े उड़ रहे होते हैं। तो वो सब क्या होती है, हमें ये रहता है कि ये हवा बहुत तेज गति से चल रही है और ये सब क्या है कि हमें दिखाई दे रहा है, तो वो हवा हमें दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? मूर्त ज्ञान के अंतर्गत। कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे हवा का चलना, पानी का बरसना। तो देखिए तीसरा जो अपना है कि पानी का बरसना, हमें बादल है, बादल जाते हैं समुद्रों से पानी लेकर के आते हैं, वो सब हमें पता नहीं है कहाँ कब कैसे पानी लेकर के आते हैं, लेकिन जब वो पानी हमारे यहाँ आता है, यानी वो बादलों से पानी जब गिरता है तो वो बारिश के रूप में हमारे सामने आता है और वो पानी गिरता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये सब क्या हुआ? ये मूर्त ज्ञान हुआ, यानी हमें प्रत्यक्ष रूप से चीजों का ज्ञान हो रहा है, वो हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। मूर्त ज्ञान अनुभविक ज्ञान होता है। मूर्त ज्ञान अनुभविक ज्ञान होता है क्योंकि ये इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ये अनुभवजन्य ज्ञान होता है। इसको हम किसके आधार पर? अपनी इंद्रियों के आधार पर इस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। कैसे? यानी इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करती हैं, उसके बाद में हमें क्या होता है? उस चीजों के बारे में अनुभव होता है, और जब अनुभव हो जाता है उसके बाद में क्या होता है? मूर्त ज्ञान हमें पता चलता है। यानी अनुभव होने के बाद जो ज्ञान आता है वो मूर्त ज्ञान आता है, यानी जिन चीजों को हमने देखा, प्रत्यक्ष रूप से देखा, प्रत्यक्ष रूप से जिन चीजों को देख करके हम, और वो देखते कब हैं? हम इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियां आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इनके माध्यम से हम उन चीजों के बारे में पता लगाते हैं। उसके बाद उन चीजों का हमें अनुभव होता है और हमें फिर क्या होता है? नॉलेज गेन होती है, यानी हमने ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं हम, व्याख्या व आत्मीसातीकरण आसानी से। यानी कि हम क्या होता है कि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमने प्राप्त कर लिया, फिर उसका क्या करते हैं? हम व्याख्या करते हैं, आत्मसातीकरण करते हैं। यानी हमें पता होता है कि दिन का होना, दिन क्या हुआ? दिन हुआ, रात के बाद दिन होता है, तो जब हमें दिन हो रहा होता है तो हम उसको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे होते हैं। रात का होना, दिन के बाद रात होती है, सबको पता है। तो रात में जब अंधेरा होता है तो हमें पता रहता है, हमें वो रात, वो अंधेरा हमें दिखाई दे रहा है। हवा का चलना, तो ये भी सब क्या है? ये प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे रही है, और ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब मूर्त ज्ञान के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अवलोकन में सामान्यीकरण पर आधारित होता है। तो मूर्त ज्ञान किस पर आधारित होता है? अवलोकन और सामान्यीकरण। मैंने आपको बताया था कि सामान्यीकरण क्या है, क्यों, कब, कैसे। जब इन सब चीजों का जवाब हमें मिल जाता है तो वो सब किसके अंतर्गत आती है? वो सब सामान्यीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो हम क्या करते हैं?
सर्वप्रथम हम उन चीजों का अवलोकन करते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही होती है। जब प्रत्यक्ष रूप से हमें चीजों को दिखाई दे रही होती है तो हम वहां से क्या करते हैं, अपने ज्ञान को गेन करते हैं। ज्ञान हमने जब ग्रहण कर लिया उसके बाद में हम क्यों, कब, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे का आंसर प्राप्त करते हैं। और जब हमें इन सब चीजों का आंसर मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास मूर्त ज्ञान आ जाता है। यानी प्रत्येक चीजों को देख करके जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो मूर्त ज्ञान कहलाता है। और जब हमें कब, क्यों, कब, कैसे का आंसर मिल जाता है तो वो सब क्या होता है, मूर्त ज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्मृति में बोध पर आधारित। देखिए बच्चों, ये जब हम प्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज को देखते हैं, देखिए हमें कई बार क्या होता है कि कई लोग हमें दिखाई देते हैं। हमने कभी किसी कहीं गए और हमें बहुत सारे लोगों से हम मिल लेते हैं, उसके बाद में कुछ सालों के बाद में हम फिर से उन लोगों को मिलते हैं तो हमने उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा। प्रत्यक्ष रूप से जब देखा तो वो हमारी स्मृति और बोध में एक फिक्स हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। और जब हम उनको बरसों के बाद फिर से देखते हैं तो क्या होता है, वो हमारे सामने फिर से वही उनकी जो तस्वीर होती है वो दोबारा से सामने आ जाती है और हम उनको पहचान लेते हैं। तो प्रत्येक चीजों को देख करके हमें ये पता चलता है कि ये हमारी स्मृति और बोध में स्थायित्व ले लेती हैं। और ये सब क्या होता है, ये सब होता है मूर्त ज्ञान के अंतर्गत। तो ये कंटेंट मैंने खत्म किया, मूर्त ज्ञान। और एक कुछ कहानी, थोड़ी छोटी सी कहानी है संयम के ऊपर कि हमें संयम कैसे रखना चाहिए। देखिए बच्चों, एक बार गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ में क्रूर नगर गए। क्रूर नगर गए, क्रूर नगर में रानी थी, वो बहुत क्रूर थी, बहुत ही घमंडी टाइप की थी, बहुत क्रूर थी। तो इसलिए उस नगर का नाम क्या था, क्रूर नगर। तो गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ में क्रूर नगर गए। तो वहां पर जब वो गए तब वहाँ की रानी को पता चला कि गौतम बुद्ध आ रहे हैं। तो उन्होंने रानी ने अपने सेवादार जो होते हैं, जो वहाँ की जो सेवा वगैरह किया करते हैं, और तो उन्होंने रानी ने कहा कि जब गौतम बुद्ध आए तो उनका बहुत अपमान कीजिए, अनादर कीजिए, उनसे गाली गलौज दीजिए, जिससे कि वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो सेवादारों को तो मानना ही था। तो सेवादारों ने क्या किया कि जब गौतम बुद्ध आए तो उन्होंने उनको बहुत गाली गलौज की, उनका बहुत अनादर किया, बहुत उनको बेइज्जत किया। लेकिन गौतम बुद्ध को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। लेकिन जो उनका शिष्य था, उस शिष्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गौतम बुद्ध से पूछा कि ये हम लोगों का इतना अनादर कर रहे हैं और इतनी गाली गलौज दे रहे हैं, तो आप हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, क्यों, जहाँ हमें आदर मिले हमें वहाँ जाना चाहिए और हम वहाँ चलते हैं। तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से ये कहा कि क्या हर जगह हमें आदर मिले, ये जरूरी नहीं है। क्या जहाँ हमें अनादर मिले वहाँ से हमें चल देना चाहिए? नहीं। जब युद्ध में एक हाथी तीरों का सामना करते हुए, तीरों से छलनी होता हुआ आगे बढ़ता रहता है, यानी सामने से बहुत सारे तीर आते रहते हैं, और जो हाथी है वो हाथी अपनी मंद मस्त गति में आराम से मस्त चलता रहता है और युद्ध रणभूमि में सामना करता है दुश्मनों का। तो वो अनादर क्या हुआ, वो जो तीर हुई, और जो एक रणभूमि में एक ठोस क्षत्रिय जो है वो एक हाथी रूपी चल रहा है और संयम के साथ में चल रहा है। तो बच्चों, इससे सिर्फ इतना ही हम सीख सकते हैं कि हमें संयम रखना चाहिए हर जगह। ये नहीं है कि हमें आदर ही मिलेगा, कहीं हमारा अनादर भी हो सकता है। तो हमें संयम रखना है, हमें ज्ञान ग्रहण करते रहना है। और ज्ञान ग्रहण करने के लिए आप क्या करेंगे, नॉलेज एंड करिकुलम का वीडियो देखेंगे, सभी टीचर्स का वीडियो देखेंगे। तो यहीं पे मैं अपने टॉपिक को समाप्त करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।